ओके बेटा, ये बताइए आप लोग कि आप लोगों ने अब तक कौन कौन सी क्लास अटेंड कर ली? मैम की, गणित और इंग्लिश की। ओके, मैथ और इंग्लिश की ना। हिंदी की तो अब आपकी क्लास स्टार्ट हुई है। अच्छा, आप सब बच्चे ये बताइए मुझे कि आप लोगों को क्या ट्रेन में सैर करना या घूमना अच्छा लगता है? ट्रेन में बैठना पसंद है? कहाँ कहाँ जाते हो ट्रेन में बैठ के? गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। बताइए कहाँ कहाँ जाते हैं? नानी के घर। वेरी गुड। और बताइए वैष्णवी, यस मैम, आप ट्रेन में बैठी हैं कभी? यस मैम, कहाँ गई थी? मैं वैष्णो माता लखनऊ गया हूँ। लखनऊ गए हो। जब आप ट्रेन में बैठे होते हो तो ट्रेन में से कैसी आवाज आती है? छुक छुक की आवाज आती है। और यस मैम, ट्रेन हिलती है जब आप उसमें बैठे रहते हो तो, यस मैम, है ना? यस बेटा, ट्रेन में से जो आवाज आती है वो छुक छुक की आवाज आती है अभी मतलब छुक है छुक ना? गाड़ी हाँ, समझ छुक छुक गए। गाड़ी। यस बेटा, उसमें से छुक छुक की आवाज आती रहती है। ठीक है, हाँ, उसमें से छुक छुक की आवाज आती है। और वो जब आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन हिलती रहती है ना? यस ठीक है मैम, बेटा, तो आज हम ट्रेन यानी रेलगाड़ी से ही रिलेटेड चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। क्या नाम है इस चैप्टर का? छुक छुक गाड़ी। छुक छुक गाड़ी। हाँ, छुक छुक गाड़ी। पेज नंबर 51। आज हमारा जो चैप्टर हम कर रहे थे उसका क्या नाम है? छुक छुक गाड़ी। छुक छुक गाड़ी। छुक छुक गाड़ी। बाबू बाबू जोड़ा लेते हैं, इधर आओ जल्दी आओ। नाना को फोन लगाओ। हाँ बेटा, ठीक है। छुक छुक गाड़ी। देखिए, पहले हम इस पूरी कविता को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? पूरी कविता पढ़ेंगे। इसके बाद में इसकी क्या करवाऊंगी? व्याख्या करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिए, सब मेरे साथ साथ बोलेंगे, सब बच्चे बोलेंगे। ठीक है? यस मैम। हाँ, बोलिए 3 बजे तक। ठीक है बेटा, देखिए, छोटी मेरी रेल रे बाबू, छोटी मेरी रेल, मेरी रेल। हाँ, हट जाओ। हट जाओ रे। एक मिनट बेटा, सुनिए, एक आवाज में बोलेंगे। ठीक है, एक साथ। यस मैम। दोबारा मैं बोलती हूँ, छोटी मेरी छोटी रेल मेरी रेल रे बाबू। फिर आगे पीछे बोल रहे हो आप लोग, एक साथ नहीं बोल रहे हैं। चलिए मेरे साथ साथ ही बोलिए, मेरे साथ बोल सकते हो ना? यस मैम। छोटी मेरी रेल रे मेरी बाबू, रेल, छोटी मेरी रेल रे बाबू, रेल हट जाओ, हट जाओ हट भैया। जाओ भैया। हाँ, आगे पीछे बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप पहले मुझे ही सुनिए, फिर मैं आप लोगों से बाद में उसके बाद रीडिंग करवाऊंगी। इधर तो, छोटी मेरी रेल रे बाबू, छोटी मेरी मेरी हट रेल। जाओ, हट जाओ भैया, मैं ना जानू फिर कुछ भैया, टकराए जब रेल, धक 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 धू धक धू धक धू धक धू, धू धू धू, भक 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 भू 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 भू, भू 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 भू, छक 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 छू छक छू छक छू छक छू, छू 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 छू, करती आई करती रेल, आई रेल, इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम 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 गम, हाँ, धम 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 धम, करता ठेलम ठेल, सुनो गार्ड ने दे दी सीटी,
टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई वीटी से वीटी, करती पेलम पेल, छूटी मेरी रेल। देखिए बेटा, अब ये जो कविता है छुक छुक गाड़ी, ये रेलगाड़ी जो आप लोगों से भी मैंने पूछा था कि आप कभी बैठे हो, तो बोला था कि हाँ, तो रेलगाड़ी के ऊपर ही है। और आप लोग गेम भी एक खेलते हो, छुक छुक गाड़ी वाला गेम खेलते हो ना? यस मैम। गेम खेलते हो जिसमें एक बच्चा जो है वो इंजन बन जाता है, बाकी सब उसे पीछे से पकड़ के डिब्बे बन जाते हैं। गेम खेलते हो ना छुक छुक गाड़ी वाला? हाँ, यस मैम। तो इसमें यही है कि जिस प्रकार से जो ट्रेन है यानी रेलगाड़ी है, उसके आगे इंजन होता है और डिब्बे जो उसके पीछे लगे हुए होते हैं, वो चलती जाती है छुक छुक करते हुए। उसी तरीके से बच्चे भी जब गेम खेलते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक बच्चा आगे हो जाता है, बड़ा होता है, वो इंजन बन जाता है, बाकी सब उसके पीछे पीछे उसके डिब्बे बन जाते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया, छोटी मेरी रेल रे मेरी बाबू, रेल छोटी रे बाबू, मेरी रेल। ये रेल। ठीक है, तो बच्चे जो है वो क्या कह रहे हैं कि हमारी ट्रेन जो है अब हमारे स्टेशन से क्या हो चुकी है, छूट चुकी है, चल दी है। हट जाओ भैया, मैं ना जानू फिर कुछ भैया। अब क्या कह रहे हैं कि जो भी रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है भैया, या जो भी बड़े हैं या छोटे हैं, जो भी उस रास्ते में आ रहे हैं, कृपया आप लोग वहां से क्या कीजिए, हट जाइए, सामने कोई मत रहो, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है। टकरा जाए रेल, कि अगर आप लोग सामने से नहीं हटे और अगर हम किसी से टकरा गए और कुछ हुआ तो हम नहीं जानते, फिर हमारी ट्रेन, तो ये इसका कोई कसूर नहीं होगा कि हमारी ट्रेन ने ऐसा किया या हमने ऐसा किया, क्योंकि हमारी ट्रेन तो तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। धक धक धू 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 धू, भक भक भू 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 भू, छक छक छू 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 करती आई रेल। अब जब ट्रेन जो है वो चलती है तो उसमें से कैसी कैसी आवाजें आती हैं, धक धक की, धू धू की, भक भक की, भू भू की, छक छक, छू छू, मतलब उसमें तरह तरह की आवाजें आती है। जब ट्रेन जो है तेज गति से चलती है तो उसकी आवाज कुछ और होती है, धीमी गति से चलती है तो कुछ और होती है ना। दिन में उसकी आवाज जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, रात में जब ट्रेन चलती है तो उसकी आवाज क्या हो जाती है, और तेज हो जाती है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि हमारी ट्रेन जो है वो धक धक करती, धू धू करती, भक भक की आवाज करती हुई आगे की तरफ चलती जा रही है। इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम 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 गम, धम 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 धम, करता ठेलम ठेल। ये इसका जो इंजन है इस ट्रेन का, इंजन कहाँ लगा हुआ होता है ट्रेन में बेटा? ट्रेन में इंजन कहाँ होता है? सबसे आगे। सबसे आगे। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि इंजन जो हमारी ट्रेन का वो क्या है, भारी भरकम है, बड़ा है, विशाल है, बढ़ता जाता गम 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 गम, और वो इंजन जो है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ साथ बाकी डिब्बे भी जो है वो क्या होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, धम धम करता ठेलम ठेल। और हमारी इंजन इंजन जो है ट्रेन का वो क्या करता जाता है, धम धम करके, मतलब जब वो रेल की पटरियों पर चलता है इंजन या ट्रेन, पीछे से जो डिब्बे हैं वो भी चलते हैं, तो कुछ ऊपर नीचे से होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें से भी थोड़ी साउंड होती है, आवाज होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि ठेलम ठेल का मतलब कि एक दूसरे के पीछे उसे ढकेलते हुए वो ट्रेन और ट्रेन के डिब्बे, इंजन और इंजन के पीछे जो डिब्बे हैं वो चलते ही जा रहे हैं। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी, कि हम जो कह रहे हैं उसे सुन लो, बात मान लो, क्योंकि ट्रेन में जो गार्ड है उसने ट्रेन को चलाने के लिए सीटी दे दी है, वो विशल बजा चुका है। जब ट्रेन देखिए बेटा किसी स्टॉप पे खड़ी होती है, यानी किसी स्टेशन पे खड़ी होती है, तो वहां बिल्कुल लास्ट में ट्रेन का बिल्कुल जो लास्ट डिब्बा होता है, बिल्कुल पीछे वाला, उस डिब्बे में गार्ड होता है। और जब गार्ड वहां से विसल देता है यानी सीटी बजाता है और हरी झंडी दिखाता है, तभी जो ट्रेन है वो आगे चलती है। ठीक है, तो अपने आप से तो नहीं चलती। जो इंजन में बैठा हुआ ड्राइवर है, जब वो गार्ड की दी हुई सीटी सुनता है और जो हरी झंडी दिखाते हुए देखता है, या फिर आगे जो है, आगे की तरफ जो है हर स्टेशन पे सिग्नल बने हुए होते हैं, जैसे आपने ट्रैफिक लाइट देखी है, ट्रैफिक लाइट देखी है,
यस मैम। ट्रैफिक लाइट देखी है ना, रेड, येलो और ग्रीन कलर की होती हैं। उसी तरीके से ट्रेन जहाँ रुकती है, चलती है हर स्टेशन पे या आगे रास्ते में भी वैसी लाइटें लगी हुई है। तो जब ग्रीन होती है तो ग्रीन का मतलब कि ट्रेन को क्या करना है, रुकना नहीं है, चलते जाना है, ठीक है। और अगर लाइट कहीं रेड हो जाती है, ग्रीन से रेड हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ट्रेन को वहां रुकना है, ठीक है। तो गार्ड जो है वो पीछे से हरी झंडी दिखाता है, उसके बाद से जो ड्राइवर है वो क्या करता है कि अपनी ट्रेन को आगे बढ़ाता है। सीटी हुई वीटी से वीटी, सटी हुई वीटी से वीटी कर दी बेलन टेढ़, कि जो इंजन है उसके पीछे डिब्बे हैं, एक डिब्बा नहीं, उसके पीछे कई डिब्बे होते हैं। किसी किसी ट्रेन में 20 होते हैं, किसी में 22 होते हैं। जो आपका मालगाड़ियां होती है, मालगाड़ी में उससे भी ज्यादा डिब्बे होते हैं, ठीक है। तो ये डिब्बे एक दूसरे के साथ सटे हुए चलते चले जा रहे हैं। छूटी मेरी रेल, कि हे भैया आप लोग आगे से हट जाओ, हमारी ट्रेन जो है वो क्या हो चुकी है, छूट चुकी है, हमारी गाड़ी छूट चुकी है, आगे की तरफ चल चुकी है, अब आप लोग बीच में मत आइए। कैसा लगा बेटा, ये समझ आया? यस मैम। यस मैम। किसी को कुछ समझ ना आया हो तो बताइए। मैम आया है। सब समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, अब Yes, आपसे ma'am. इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की भी रिवीजन करवाऊंगी। अब मुझे ये बताइए कि ट्रेन के आगे क्या लगा हुआ होता है, सबसे आगे क्या लगा होता है जिसकी सहायता से कि बाकी डिब्बे चलते हैं? इंजन। 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 इंजन किस चीज से चलता है बेटा? तेल से। हैं? तेल से। आराध्या, कैसे इंजन चलता है? तेल से। अच्छा, और कोई आदित्य? आदित्य बेटा, हैं? इंजन जो है, इंजन कैसे चलता है? इंजन जब चलेगा तभी तो बाकी डिब्बे उसके साथ चलेंगे, है ना? कैसे चलाया जाता है उसे? तेल से। आरुषि, कैसे चलाया जाता है? नहीं, मिहिका आप बताइए। रिद्धि, किसी को नहीं पता? आप बैठो, वहां से बैठ के देखो। देखिए बेटा, जो ट्रेन का इंजन होता है कोयले की सहायता से, ठीक है, या फिर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन है। इलेक्ट्रॉनिक इंजन है तो अब कोयले से जो चलाई जाती थी ट्रेनें वो बंद हो चुकी हैं, बहुत कम हो गई हैं। अब जो ट्रेनें हैं वो किसकी मदद से चलाई जा रही हैं? इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, बिजली की सहायता से, है ना? ठीक है। पहले चलाई जाती थी कोयले वाली आती थी जिसमें से धुआं खूब निकला करता था, देखा कभी? नो मैम। नो मैम। जो इंजन से डिब्बे जुड़े हुए रहते हैं वो एक के पीछे एक रहते हैं, है ना? तो वो क्या अपने आप चलने लगते हैं? नो मैम। कैसे चलते हैं? कैसे चलते हैं? जब इंजन चलता है तभी तो बाकी डिब्बे चलते हैं ना। यस मैम। ट्रेन जो है वो सड़क पे चलती है या पटरी पे? मैम पटरी पे। पटरी पे। इसकी पटरियां अलग से बनी हुई होती हैं, ट्रेन को सड़क पे नहीं चलाया जा सकता, ठीक है? यस। और हरी झंडी कौन दिखाता है? रेलगाड़ी में हरी झंडी कौन दिखाता है? मैम टीटी। कौन कौन दिखाता है?
गार्ड गार्ड, वेरी गुड। टिकट कौन चेक करता है? टीटी। टिकट कौन चेक करता है? टीटी। टीटी हाँ, टीटी चेक करता है। ओके। आपको ट्रेन में बैठने के लिए या रेलगाड़ी में बैठने के लिए आपको क्या करना होता है? कैसे आप उसमें प्रवेश कर सकते हो? सीधे जा सकते हो या उसके लिए कुछ लेना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है मैम। हाँ, टिकट लेना पड़ता है ना? ट्रेनों की पहले से Yes, ma'am. रिजर्वेशन भी करवानी पड़ती है। बिना टिकट के क्या आप उसमें बैठ सकते हो? नो मैम। नहीं मैम। नहीं, बिना टिकट लिए ट्रेन में नहीं बैठा जा सकता। टिकट लेने के बाद ही उसे बैठा जा सकता है। टिकट कहाँ से मिलता है बेटा? काउंटर से मैम। है? से कहाँ से? काउंटर हाँ, स्टेशन से, टिकट काउंटर से। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा, बिल्कुल सही आपने बताया है। एक इसका मतलब है आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है इसे, है ना? ओके। देखो बेटा, आपकी बुक में भी कुछ इसमें कॉलम बने हुए हैं, उसे ध्यान से देखिए। इतने सारे रंग पेज नंबर 52 पे है। पिछले पन्नों में इन रंगों को ढूंढो, इन रंगों वाली चीजों के चित्र बनाओ। जो आपका पिछला पन्ना, मतलब कि जो छुक छुक गाड़ी आपने पढ़ा है, पेज नंबर 51 पे है, ठीक है? पेज 49 पे आपने इसमें देखा है, ये देखिए, इसमें ये बच्चे जो हैं ये ट्रेन बना के चल रहे हैं, रेलगाड़ी बना रखी है बच्चों ने, बना रखी है ना? तो इसमें कई सारे कलर हैं। पीला रंग है, लाल रंग है, काला रंग है, नीला रंग है ना? और तो यहाँ कुछ कलर दिए हुए हैं, इन कलर से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ बनाना है। तो आप बुक में ही कीजिएगा। इसके बाद नाम बताओ। अब इसमें नाम क्या बताना है? देखिए, आप अपनी बुक देखिए, पेज नंबर 53 पे ये क्या बना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? झंडा। झंडा, वेरी गुड। इसे क्या बोलते हैं? मैम रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। इसे क्या बोलते हैं? टीटी। हाँ, और इसे क्या बोलते हैं? हैं? रेल का डिब्बा। डिब्बा, वेरी गुड। इसे क्या बोलेंगे? रेल की पटरी। रेल की पटरी, बिल्कुल सही बेटा। अब पूरा करना है, पूरा करना है मतलब आपकी कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, आगे जो है डैश डैश का निशान दिया हुआ है, तो आपको जहां तक ये कविता लिखी हुई है उससे आगे की पंक्तियां लिखनी है, ठीक है? छोटी मेरी रेल रे बाबू, इसके बाद क्या आएगा? हाँ, छोटी मेरी रेल रे बाबू, छोटी मेरी रेल। सुनो गार्ड ने दे दी, क्या दे दी गार्ड ने? सीटी। सीटी, वेरी गुड। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी। आप देखिए, नीचे दिया हुआ है, हरे डिब्बे पर उसके रंग वाली किसी चीज का नाम लिखो। जितने डिब्बे दिए हुए हैं, हर डिब्बे पर क्या करना है? गुलाबी रंग का है डिब्बा, तो गुलाबी रंग की क्या वस्तु होती है? कोई चीज है? हाँ, यहाँ क्या लिख दोगे? गुलाब। फिर हरा रंग दिया हुआ, हरे रंग का क्या होता है? पेड़। पेड़, हरे रंग का पत्ता भी होता है ना? यस मैम। इसके बाद नीला रंग दिया हुआ, नीला रंग का क्या होता है? मैम आसमान। आसमान, वेरी गुड। पीला रंग दिया, पीला रंग किस चीज का होता है? मैम केला। केले का भी पीला रंग होता है, आम का भी पीला रंग होता है, और गेंदे के फूल का भी रंग पीला होता है, सूरजमुखी का कलर भी पीला होता है, पपीता का रंग भी पीला होता है ना पकने के बाद? फिर दिया है लाल रंग, लाल रंग का क्या होता है? सेब।
वेरी गुड। और फिर दिया है बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का क्या होता है? बैगन। बैंगन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हो? वॉयलेट कलर बोलते हो ना? बीन्स। हाँ। यस मैम। यस। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अगला पेज जो है बेटा, ये हमने तो अभी चैप्टर नंबर 6 जो है उसकी रिवीजन की है, उसका रिवीजन हमने किया है। अब आगे देखते हैं हम। अब आप हमें ये बताइए कि आप अपने घर का रसोई घर देखा है? आपके घर में रसोई घर बना हुआ है, किचन जिसे बोलते हो आप लोग, देखा आप लोगों ने? यस मैम। वहाँ यस क्या क्या चीजें मैम। होती हैं? किचन में आपके क्या क्या चीजें हैं? कौन कौन सी चीजें रखी हुई रहती हैं? बुक में मत देखिए, आप बुक में मत देखिए, मैं आपको बुक में नहीं देखने दे रही, मैं जनरली आपसे पूछ रही हूँ। आपकी मम्मी जब किचन में काम करती होंगी, आप जरूर जाते होंगे, क्या क्या चीजें आप देखते हैं? सब्जियों को काटना, बर्तन, चौकी, बेलन, हाँ, और छन्नी, छलनी, और हाँ हाँ, चाकू, छुरी चाकू, वेरी और गुड। फासुल। जब आप किचन में प्रवेश करते हैं, जब आपकी मम्मी रसोई घर में होती हैं, तो क्या कर रही होती हैं वहां पर? खाना बनाती है। खाना बनाती हैं। सबकी मम्मी आप लोग के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। उम्मीद तो यह है कि सबकी मम्मी टेस्टी खाना बनाती हैं ना? यस मैम। आप लोग बहुत मन से बैठ के खाते हो, बहुत पसंद आता आपको मम्मी के हाथ का खाना, है ना? यस मैम। हाँ, रसोई घर बेटा वो स्थान होता है जहाँ पर कि आपकी मम्मी जो है आपके लिए क्या करती है? खाना बनाती हैं। रसोई घर में जैसा कि आप लोगों ने बताया, चकला, बेलन, चाकू, भगोना या पतीला आप जिसे बोल सकते हैं, तवा, सब चीजें रखी हुई होती है, कढ़ाई होती है। वहाँ पानी, कुछ किचन ऐसे होते हैं जहाँ पानी की व्यवस्था उसी में रहती है, होता है ना? गैस चूल्हा, सिलेंडर, सबके किचन में होता है ना? हाँ बेटा। तो देखिए, अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। चैप्टर यानी पार्ट। हिंदी में चैप्टर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पार्ट। ठीक है। तो अगला है रसोई घर। अगला पार्ट कौन सा है? रसोई घर। रसोई। हाँ बेटा, रसोई घर। रसोई। ठीक है। अब देखिए, इसको भी मैं उच्चारण करती हूँ उसका, फिर बाद में आप लोगों से रीडिंग करवाऊंगी, टाइम जो बचेगा उसमें। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रही है। अंदर देखा चकला बेलन, चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर किलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ है। पेज नंबर 56। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती है कर ताली। मुझ में रोटी सबने डाली और सभी ने झटपट खा ली। देखिए बेटा, रसोई घर यानी किचन आप लोग उसे बोल सकते हैं, या खाना बनाने का स्थान। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। मुन्ना मुन्नी, मुन्ना लड़के को बोला जाता है और मुन्नी लड़की को। ठीक है। घर में आपके बड़े जो है प्यार से आप लोगों को मुन्ना मुन्नी बोल देते हैं। तो यहाँ मुन्ना मुन्नी जो है ये किसी का नाम नहीं है, मतलब मुन्ना मुन्नी इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ किसी का नाम नहीं लिया गया है। ठीक है। जैसे हम बेटा बेटी बोल देते हैं, ठीक है, गुड़िया बोल देते हैं, तो क्या गुड़िया में किसी का नाम होता है? नहीं।
वैसे आम गुड़ी होता है, कुछ बच्चों का नाम भी होता है, कुछ लड़कियों का नाम गुड़िया होता है, प्यार से लोग कहते हैं। इसी तरीके से मुन्ना मुन्नी होता है, ठीक है। तो मुन्ना मुन्नी जो है वो क्या कर रहे हैं, रसोई घर की खिड़की को खोल रहे हैं। और जब उन्होंने रसोई घर की खिड़की को खोला तो उन्होंने क्या देखा, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। अब अंदर उन्होंने क्या देखा कि जो चकला है, बेलन है, चकला किसे बोलते हैं, जिसके ऊपर रोटी बेली जाती है, और बेलन किसे बोलते हैं, जिससे रोटी बेलते हैं। चाकू छलनी बोल रहे हैं कि अंदर जब देखा तो क्या देखा कि चकला, बेलन, चाकू, छलनी ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, यानी बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हाँ, मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। अब चाकू क्या कह रहा है कि मैं चाकू हूँ, मेरा नाम क्या है, चाकू है, और मैं क्या करता हूँ, सब्जी और फल काटता हूँ, यानी सब्जी फल को काटने के काम आता हूँ, ठीक है। कि लोग मुझसे क्या करते हैं, सब्जी और फल को काटते हैं। टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, और मैं किसी भी चीज को काट कर क्या कर देता हूँ, उसे टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, यानी छोटे पीस कर देता हूँ। गाजर, मूली, प्याज, टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर, कि चाहे गाजर हो, मूली हो, प्याज हो, टमाटर हो, कोई भी चीज हो, मेरी सहायता से, किसकी सहायता से, कौन कह रही है, चाकू कह रहा है ना, कि अब मेरी सहायता से उन सभी चीजों को छील सकते हैं और उनको काट कर अच्छे से सजाकर रख सकते हैं। गोल चांद सी हूं मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। अब थाली क्या कह रही है, थाली क्या कहती है उससे, मुन्ना मुन्नी जब जाते हैं तो क्या कहती है कि मैं थाली हूँ, और कैसी हूँ देखने में, बिल्कुल चांद के समान। जैसे चांद बिल्कुल सफेद और चमकीला होता है, सुंदर होता है ना, सफेद एकदम साफ सुथरा चांद, उसी तरीके से मैं हूँ, और मैं बिल्कुल चांद के समान गोल हूँ। मेरा नाम क्या है, थाली है, बज सकती हूँ बनकर ताली, और मैं क्या कर सकती हूँ कि जब दो थालियों के एक साथ किया जाता है, उनको ऐसे किया जाता है साथ में, तो उसमें से साउंड होती है, आवाज आती है ना। यस मैम। तो इसी को थाली क्या कह रही है कि मैं बज सकती हूँ बनकर ताली, कि अगर हमको एक साथ रखा जाए तो हम, जैसे आप लोग दोनों हाथों को जोड़कर तालियां बजाते हैं, उसी तरीके से हम दो थालियां मिलकर ताली के समान बज सकती हैं। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली, कि मेरे अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं कि रोटी सब्जी ये सब कुछ डाल के और आप बैठकर खा सकते हैं। मैं खाना खाने के काम आती हूँ, ठीक है, यानी मेरे अंदर खाना क्या किया जा सकता है, परोसा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आपका था रसोई घर के बारे में जो कि आपने पढ़ा। बताइए, आपको समझ आया? यस मैम। सबको समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। मैं आगे आपसे चैप्टर नंबर 57 पे पूछूंगी, आप लोग इसके मुझको बताएंगे कुछ और काम। अब इसमें देखिए, मैं चाकू हूं, मैं सब्जी और डैश दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा बताइए, मैं सब्जी, सब्जी के साथ क्या हो जाएगा, और फल काटने के काम आता हूं। हम डैश डैश हैं, आगे किसका चित्र बना हुआ है, चकला बेलन का, किसका चित्र बना हुआ है, हाँ। तो यहाँ क्या लिखोगे, हम चकला और बेलन हैं, हम रोटी बेलते हैं, ठीक है। फिर आगे किसका चित्र बना हुआ है, छलनी का, किसका चित्र है, ये किसका चित्र है, छलनी का। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, मैं, इसका नाम आ जाएगा, क्या नाम है इसका, छलनी। मैं छलनी हूँ, मैं चाय छानती हूँ, ठीक है। आप छलनी से चाय भी छान सकते हैं, दूध भी छान सकते हैं, है ना, छान सकते हैं ना।
लिक्विड चीजें जितनी होती है उन्हें आप छान सकते हैं इसमें। अब ये क्या है, ये किसका चित्र बना हुआ है? थाली का, वेरी गुड। तो यहाँ क्या लिखोगे? मैं थाली हूँ, वेरी गुड। मुझ में डैश खाओ, मुझ में क्या खाओ? सब्जी रोटी खाओ, ठीक है। अब ये कौन है? ये किसका चित्र है? छिलनी का। किसका चित्र है? छिलनी का, जिससे आलू गाजर मूली सब छिला जाता है। मैं छिलनी हूँ, मुझसे छिलका उतारा जा सकता है, ठीक है। यस मैम। अब मैं एक बच्चे से, अब तक तो आप लोग सामूहिक रूप से बोले हैं, अब एक एक बच्चे से मैं पूछूंगी और जिस बच्चे से पूछूंगी वही केवल उसका आंसर देगा, सब नहीं देंगे। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ बेटा, आप बताइए, पतीला चूल्हे के नीचे है, जो चित्र बना हुआ है पीछे, उसमें क्या पतीला चूल्हे के नीचे है? देखिए ये चित्र आपका है, पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर 55 और 54 पे है। ये वाला चित्र है बेटा, अपनी बुक में निकालिए ये वाला चित्र। इस चित्र में देखिए एक औरत खाना बना रही है ना। चूल्हे के ऊपर पतीला रखा हुआ है और एक चूल्हे पर पतीला है और दूसरे पर क्या रखा हुआ है? तवा। अब इसी रसोई घर से रिलेटेड ही आपके आगे क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं, उसका आपको जवाब देना है, सही या गलत बताना है कि वो सही है या गलत है, ठीक है। पतीला चूल्हे के नीचे है, क्या पतीला चूल्हे के नीचे है? नहीं, कहाँ पर है? पता नहीं, चूल्हे के ऊपर। एक मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, एक को अनम्यूट करूंगी। वैष्णवी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ बेटा आप बताइए, पतीला कहाँ पर है? चूल्हे के नीचे, चूल्हे के ऊपर? मैम चूल्हे के ऊपर। वेरी गुड। नेक्स्ट आराध्या, आराध्या पांडे। आराध्या पांडे अनम्यूट योरसेल्फ। आप बताइए बेटा, चूल्हा अंगीठी के अंदर है? सॉरी, चूहा। यस चूहा है बेटा, चूहा अंगीठी के अंदर है क्या? यस मैम। इस चित्र में चूहा दिखाई दिया आपको, पता चल गया कहाँ है? अंगीठी के अंदर, बिल्कुल सही है, चूहा अंगीठी के अंदर है। आरुषि, आरुषि यादव अनम्यूट योरसेल्फ। नो, आरुषि। यस मैम। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, सर को बुलाना, सर को बुलाना। आरुषि, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा, आप बताइए, टोकरी में आम रखे हैं क्या? टोकरी में आम रखे हुए हैं? देखिए इसमें टोकरी कहाँ है और टोकरी में क्या रखा हुआ है? क्या टोकरी में आम है? इस चित्र में एक तरफ एक टोकरी है, उसमें कुछ चीजें रखी हुई हैं। बताइए। नहीं मैम। क्या रखा हुआ टोकरी में? अगर आम नहीं है तो उस टोकरी में क्या है? मैम आम है। आम है? कहाँ आम है? यस मैम। नेक्स्ट मिहिका, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, ये बच्चों का आ गया स्क्रीन पे।
किससे होगा? पीछे कौन सी टोकरी में मैम, सेकंड वाले पेज वाला या फर्स्ट वाला? मैम कौन सी टोकरी में मैम, सेकंड वाले में कि फर्स्ट वाले में? ठीक है सर, ओके सर। ओके बेटा, किसकी टर्न थी? आरुषि, आपका तो हो गया ना? मेहिका बेटा, मेरी आवाज सुन रही हो? हाँ बेटा, आप बताइए क्या टोकरी में आम रखे हैं? 2। क्या है टोकरी में? देखिए यहाँ इसमें एक टोकरी ये दिख रही है, रसोई घर में टोकरी है ना, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, क्या चीजें रखी हुई हैं? अगर वहां आम नहीं है तो क्या है? गोभी है और लौकी है, वेरी गुड। टमाटर। हाँ बिल्कुल सही बेटा, टोकरी में आम नहीं है बल्कि वहां पर सब्जियां हैं। नेक्स्ट रिद्धि बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए अक्षय चावल बीन रहा है, इस यानी इस चित्र में एक लड़का है, वो चावल बीन रहा है, क्या वो चावल बीन रहा है? ये सही है या गलत है? सही है। सही है, अक्षय चावल बीन रहा है, बिल्कुल सही बेटा। आदित्य मिश्रा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ आदित्य, आप बताइए माँ खाना बना रही है, इस चित्र में क्या माँ खाना बना रही है? बताइए माँ खाना बना रही हैं? आदित्य, ये चित्र देखिए, इस चित्र में माँ खाना बनाती हुई दिख रही हैं? यस मैम। बिल्कुल सही, माँ खाना बना रही हैं, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट सार्थक सिंह, सार्थक अनम्यूट योरसेल्फ। हटो जल्दी हटो। सार्थक, यस बेटा, टाइम ओवर होने जा रहा है, जल्दी बोलिए। आले में लालटेन रखी है, क्या आले में लालटेन रखी हुई है? यस मैम। हाँ, आले में लालटेन रखी हुई है, बिल्कुल सही है। दादी किताब पढ़ रही हैं। आराध्या पांडे, आपकी टर्न आ चुकी है। रिया सिंह, आराध्या पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस आराध्या, आप बताइए दादी किताब पढ़ रही हैं, सही है या गलत है? ये सही है। सही है, दादी किताब पढ़ रही हैं। नेक्स्ट है सुहानी खिड़की से झांक रही है,